बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम और इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक जो बहुत ही अहम इशू इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो है फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पीटीआई और बाकी पार्टियों के अगेंस्ट, और उसके अलावा उसके साथ मुतल्लिका जो इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का। बेसिकली अभी जो फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट किया है कि अब्राहज ग्रुप ने एक चैरिटी के नाम पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, और उस एक्टिविटी से जो फंड इकट्ठा किया वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के पीटीआई के फॉरेन के अकाउंट में एज ए फंड्स किया है फॉर इलेक्शन कैंपेन, और उसके साथ ही यूएई से जो वहाँ के शहजादे हैं उसने $2 मिलियन जो है वो पीटीआई के अकाउंट में भेजे हैं। बेसिकली होता ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर आपको ये दिया जाता है कि सपोज अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस के अंदर आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत हाई होते हैं, ऑलमोस्ट 32 to 37% टैक्स आपने देना होता है, तो उससे बचने के लिए लोगों ने, जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चलता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी ट्रस्ट बनाई होती हैं, और जिसमें वो क्या करते हैं कि अपना टैक्स से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ट्रस्ट के अंदर शो कर देते हैं, या कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ भी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको ये अलाउ होता है कुछ परसेंटेज कि वो अपना जो टैक्स है वो चैरिटी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दे, और उसको फिर वो अपने अकाउंट्स में शो करके कर लेते हैं। तो बेसिकली अब्राहज ग्रुप ने भी यही किया कि जी चैरिटी के नाम पर वो डिफरेंट ड्रिंक्स पार्टीज, शराब की पार्टीज़ होती थी, या दोस्ताना मैच खेले जाते थे जिसके अंदर जो है कि $2,000 से $2,500 की फ़ीस, पाउंड की फ़ीस होती थी, और उससे वो पैसा जो है वो इकट्ठा करके अपनी जो भी है पॉलिटिकल पार्टी के एक फंड में भेजे गए। अब बेसिकली पाकिस्तान में क्या होता है कि जो भी लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं बाहर से या अंदर से, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक मनी पड़ी होती है। अब उस ब्लैक मनी को किसी तरह आपने अपने वाइट मनी में, एसेट में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली उसके लिए ये क्या है कि ये डिफरेंट सोर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ वगैरह ने, या जरदारी के जिस तरह फलूदे वाले की जो अकाउंट्स आ रहे थे, शो हो रहे थे, बेसिकली ये भी उसी चीज़ की कड़ी होती है कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आप क्या है कि डिफरेंट लोगों के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करा रहे होते हैं, मेन कंपनी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। तो इसका भी, जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले मलिक रियाज का केस हुआ था कि बरतानी अदालत ने उसको टैक्स चोरी के में तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स का उसके पैसों को फ्रीज़ किया, जिसमें से उन्होंने 150 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया, और $40 मिलियन उन्होंने कहा कि जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी तो हम उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि ये देखें कि जितनी भी हमारे अंदर पॉलिटिकल पार्टी हैं, नून लीग हो गया, पीटीआई होगी, ये पीपी हो गई, ये माफिया के साथ मिले होते हैं, ठीक है। बातें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और हमारी जो पढ़ी लिखी भी आवाम है वो भी इनके मर मिट रही होती है कि देखिए इनके ऊपर कोई केस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों को इतने क्लीन या प्रोसेस में कर रहे होते हैं कि इनकी चीज़ें पहली बात है सामने आती नहीं। ये जो एक दो केसेस सामने आते हैं, ये देग में राई के बराबर होते हैं। बेसिकली इनके जो बाकी काम जा रहे होते हैं वो इतने, आप कह रहे हैं कि हाई प्रोटेक्टेड होते हैं, बल्कि उसके लिए अब तो बाकायदा इंटरनेशनल कंपनीज बनी होती हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं इन चीज़ों के अंदर कि आप पकड़े ना जाएं, यानी कैपिटलिज्म का ये सिस्टम है। तो ये जो आपको 2-3 स्कैंडल नज़र आते हैं, आप हमारी आवाम इस पर ही सिर्फ लड़ रही होती है, बेसिकली इसके पीछे 100 टाइम्स इनकी और ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है। तो उस ब्लैक मनी में यही करते हैं ये कि सपोज़ आप इसने मलिक रियाज ने जो ही मनी, इसकी ब्लैक मनी पकड़ी गई, उसने स्टेट को दी, लेकिन क्योंकि सारे मलिक रियाज के टुकड़ों पर पलते हैं, बल्कि अभी देख लें कि जो हमारा परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला बना तो वो भी जो है ना मलिक रियाज की हवाई जहाज़ पर इस्लामाबाद आ रहा है हलफ लेने के लिए, और उसमें उनको कोई नदामत नहीं है। इसी तरह जो पिछले एक फ्रंटमैन जो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बेगम की फ्रग होगी, वो भी मलिक रियाज का हवाई जहाज़ इस्तेमाल करती हैं। तो हुआ ये कि वो 190 मिलियन जो था वो बजाय स्टेट यानी पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय उन्होंने क्या किया कि पीटीआई गवर्नमेंट ने मलिक रियाज को फेवर देने के लिए उससे उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थी वो एडजस्ट कर रही। बेसिकली अब उसमें हुआ ये कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। एक तो ये है कि मलिक रियाज के अपने जो वहाँ पैसे पकड़े गए थे वो पाकिस्तान के जो जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट का $500 अरब का और $500 अरब रुपए का, उसमें एडजस्ट हो गया।
اور دوسرا اس میں کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو قادر فاؤنڈیشن جو بن رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو زمین جو ہے بحریہ ٹاؤن نے الاٹ کر دی، یعنی اس میں سے اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو حصے کا مل گیا کہ جو بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے پیسے اور فنڈنگ مل گئے اور اس کے اوپر ان کی عیاشی ہو گئی۔ اب سیم کہ اس کے اندر ہوا کہ اب راج گروپ نے جو پیسے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھیجے، لیکن اس نے جو اپنے ایکسپینس شو کیے وہ کے الیکٹرک کے اندر شو کر دیے، یعنی اس نے جو وہاں سے بلیک منی کلیکٹ کی یا جو بھی کلیکٹ کیا اس نے پاکستان بھیجا، لیکن اس کو وائٹ کرنے کے لیے آگے کمپنی کے ایسٹس میں شو کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی پیسہ پولیٹیکل پارٹی کو ملا تھا، پولیٹیکل پارٹی نے پے بیک کر دیا اس کو عوام کو، یعنی ایک ٹیکس ریلیف دے کر یا کسی طرح چونا لگا کر کہ جب کے الیکٹرک کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ چھوٹ دے کر، تو یعنی اس کو ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کے پیسے کسی اور فارم میں مل گئے، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ بارٹر سسٹم ہے کہ پیسے اس طرف سے آئے ڈونیشن کی صورت میں اور ادھر سے گورنمنٹ نے اس کو واپس کر دیا ایز اے ریلیف کی صورت میں، جیسے وہ ہوا ملک ریاض کے کیس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی شفٹ ہوتا ہے اپنی بلیک منی کو کسی طرح وائٹ منی کے اندر شفٹ کرنا۔ اب وہ کیا ہے کہ کے الیکٹرک اس کی ایسٹ میں شو ہو گیا۔ اب جب کے الیکٹرک جو ہی جب ابراج گروپ کے اوپر انٹرنیشنل جو سینکشنز لگیں یا جس میں وہ انویسٹیگیشن میں انڈر آ گیا، تو اس نے فوراً کیا کہ کے الیکٹرک کو لے آف کرنا تھا، تو اس نے چائنیز کمپنی کو بھیج دیا۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایریئرس وغیرہ تھے، تو انہوں نے کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی اس میں نواز شریف بھی یا جو بھی تھا اس ٹائم وہ سارے شامل تھے، انہوں نے پیسے لیے اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو بیچنے کے لیے۔ تو اب اس کے کیا ہے کہ کچھ ایسٹ تقریباً $2 بلین آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کی سپوز ویلیو ہے، تو وہ اس کے ریٹین ہو گئے، جس میں اس نے $200 ملین کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو دے دی۔ تو اسی طرح کے اور بھی بہت سارے کیا ہیں کہ یہ کھن چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جتنی بھی طریقے ہیں یہ عوام کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریسائیکل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو عوام سے یہ ہے کہ اپنی جو بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ آلموسٹ جو بھی بینیفیشریز ہیں کرپٹ لوگوں کے، ان سے آگاہ رہیں اور اپنا جب بھی آپ کو ایک جمہوریت کے اندر آپ کو ڈیسیجن جب ملتا ہے تو اس کو ان لوگوں کے لیے استعمال کریں کہ جو امانت دار ہیں اور چیزوں کو اللہ کے خوف کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔